आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड्स। ये वन वर्ड्स का हमारा 4th सेशन होने वाला है। इससे पहले हमने 3 सेशन अपलोड कर दिए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। क्योंकि आपको पता है एसएससी सीपीओ का एग्जाम आने वाला है मई में, जो कि वन वर्ड्स का अहम रोल रखता है, जिससे कि 3-4 क्वेश्चन और सीजीएल में भी अप्रॉक्स 2-3 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वन वर्ड है हमारा 91वां और इसमें हम कवर करेंगे 91 से 121 वर्ड्स। वर्ड है अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन, अर्थात एक ऐसा पर्सन जो कि एक अनुभव रखता है, एक व्यवसाय में महत्वपूर्ण अनुभव जो रखता है व्यवसाय में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है वेतरन। क्या बोलते हैं? वेतरन, यानी कि अनुभवी व्यक्ति होता है वेतरन। तो ध्यान रखना, ए पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन एन ऑक्यूपेशन, जो एक व्यवसाय में महत्वपूर्ण अनुभव रखता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेतरन। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड है वो है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधे एंड देयर स्ट्रक्चर, अर्थात उनकी संरचना। ऐसा मतलब कि पौधों और उनकी संरचनाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? जो स्टडी होती है वैज्ञानिक मतलब पौधों की, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बॉटनी, अर्थात वनस्पति विज्ञान बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड, अर्थात कुछ ऐसा जो पूरा किया जा सके। अकम्प्लिश होता है कोई काम पूरा करना, तो ध्यान रखना, कुछ ऐसा जो पूरा किया जा सके उसको बोलते हैं फीजेबल। फीजेबल का मतलब होता है कोई चीज़ संभव है, करने योग्य है, तो उसको बोलते हैं फीजेबल। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड रहेगा वो है द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाई अ विल, अर्थ विल होता है वसीयत। तो ध्यान रखना, विल का जो मतलब होता है वसीयत। वसीयत द्वारा किसी की द्वारा छोड़ी गई संपत्ति क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है लीगेसी। तो ध्यान रखना, जो संपत्ति छोड़ी जाती है वसीयत के द्वारा तो उसको बोलते हैं लीगेसी। नेक्स्ट वन वर्ड है हमारा एन इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग। इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग अर्थात जीवन जीने का एक जो विलक्षण तरीका होता है, विलक्षण तरीका, इसेंट्रिक मैनर जो होता है इसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बोहीमिया। क्या बोला जाता है? बोहीमिया। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है एन एसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, तो उसको बोला जाता है बोहीमिया। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वो है वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पेशेवर के रूप में काम नहीं करता बल्कि आनंद के लिए काम करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अमेच्योर, यानी कि कोई व्यक्ति शौकिया है, पेशा नहीं है उसको काम करना, बस काम करने का शौक है उसको, तो उसको बोला जाता है अमेच्योर। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वो है सीरीज ऑफ स्टार, जो स्टार्स की सीरीज होती है यानी कि सितारों की जो श्रृंखला होती है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टोलेशन। तो ध्यान रखना, कॉन्स्टोलेशन बोला जाता है, अर्थात तारामंडल बोला जाता है उसको। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा वो है शार्प एंड डायरेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? शार्प एंड डायरेक्ट को बोलते हैं तीक्ष्ण और प्रत्यक्ष, तो उसको बोलते हैं असेर्बिक। क्या बोलते हैं? असेर्बिक। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, यानी कि जो भाषाओं का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं फिलोलॉजी। तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं भाषा शास्त्र, अर्थात फिलोलॉजी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा मैन सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग होता है निगरानी रखना, निगरानी करना। द एग्जाम, जो परीक्षा में जो निगरानी करता है उसको क्या बोला जाता है? उस पुरुष को बोला जाता है इनविजिलेटर। तो ध्यान रखना, इनविजिलेटर बोला जाता है जो परीक्षा की जो निगरानी करता है उसको बोलते हैं इनविजिलेटर। नेक्स्ट है अ 4-footed एनिमल। अ 4-footed एनिमल अर्थात एक 4 पैर वाला जानवर क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं क्वाडरप्ट, यानी कि चौपाया बोला जाता है अ 4-footed एनिमल को। अ 4-footed एनिमल अर्थात क्वाडरप्ट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा अ पर्सन हु वर्क इन अ शॉप दैट सेल्स कट फ्लावर्स एंड प्लांट्स, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो कटे हुए फूल और पौधे बेचने की दुकान में काम करता है, तो उसको बोला जाता है फ्लोरिस्ट, अर्थात फूल वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको बोला जाता है भेदभाव, और रेशियल जो मतलब होता है उसको बोलते हैं नस्लीय, यानी कि नस्लीय भेदभाव करने की जो पॉलिसी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? वो होती है अपार्टहेड। तो ध्यान रखना, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बोला जाता है अपार्टहेड। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है वो है
लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, यानी कि किसी चीज़ की कमी, अर्थात किस चीज़ की, इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट की। इंटरेस्ट बोला जाता है रुचि को और एक्साइटमेंट उत्साह की, यानी कि रुचि और जो उत्साह की कमी होती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं मंडेन। मंडेन मतलब कि बोरिंग सा है, नॉर्मल है। मंडेन सिनोनिम और एंटोनिम में पूछा गया है, तो मंडेन का ध्यान रखना, बेसिकली अरुचिकर है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है, तो उसको बोलते हैं मंडेन। नेक्स्ट है प्लेस बेहर ऑब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट आर एग्जिबिटेड, अर्थात एक ऐसा स्थान जहां महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं म्यूजियम। आपने म्यूजियम देखा होगा, संग्रहालय, जहां पर बहुत ही कीमती चीज़ रखी होती हैं, एंटिक पीस रखे होते हैं, तो उसको बोलते हैं म्यूजियम। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा अ रूम और लार्ज कपबोर्ड। अ रूम लार्ज कपबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, अर्थात जो भोजन भंडारण के लिए एक जो कमरा या फिर बड़ी अलमारी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है लैडर। लार्डर, यानी कि कोठार जो होता है उसको बोला जाता है लार्डर। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड रहेगा वो है अ स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश, अर्थात जो एक बड़ी फिश होती है उसके शिकार के इस्तेमाल के लिए जो किया जाने जो भाला होता है, स्पीयर होता है भाला। ध्यान रखना, अ स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश, जो बड़ी मछली को मारने के लिए जो भाला होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है हार्पून। ध्यान रखना, हार्पून बोलते हैं। हार्पून का मतलब होता है बर्छी। बड़ी मछली को जो मारने के लिए एक औजार होता है उसको बोलते हैं बर्छी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एबल टू हैप्पी, एबल टू बी हैप्पी, सक्सेसफुल ईटीसी अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपन, अर्थात कुछ कठिन या बुरा घटने के बाद भी जो व्यक्ति खुश और सफल आदि हो जाना, उसको बोलते हैं रेजिलेंट, यानी कि लचीला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बुरा हो जाए या फिर कुछ घटित हो जाए उसके बाद भी वह खुश रहता है, उसको बोलते हैं रेजिलिएंट है, यानी कि लचीला है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है एन एनिमल, एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड, अर्थात जिस जानवर की, एक जानवर की जो हड्डी वाला जानवर होता है उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट है, यानी कि एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि वर्टिब्रेट है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग क्लियरली, अर्थात अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप में व्यक्त करने में जो असमर्थ होता है। अनेबल होता है असमर्थ, तो ध्यान रखना, अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में जो असमर्थ होता है उसको बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट क्या होता है, वक्ता जो अच्छी तरह चीज़ें बोलता है, और इनआर्टिकुलेट रहता है अवक्ता या फिर अव्यक्त करने में विजी रहता है। नेक्स्ट है अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, अर्थात किसी विशेष देश या क्षेत्र की भोजन बनाने पकाने की शैली की विशेषता क्या कहलाती हैं, यानी कि क्यूसाइन। क्यूसाइन यानी कि रसोई संबंधी जो व्यवस्था होती है या फिर उसमें प्रोफेशनल होता है, पकाने की शैली होती है, इसको बोलते हैं क्यूसाइन। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड रहेगा वो है अ पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट। अ पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट, अर्थात एक व्यक्ति जो अपने पैदल यात्रा करता है। अ पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट, तो उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, तो ध्यान रखना, पेडेस्ट्रियन बोला जाता है जो व्यक्ति पैदल चलता है। नेक्स्ट है ए फिक्स्ड सम पेड एनुअली, अर्थात वार्षिक रूप से जो भुगतान की जाने वाली एक निश्चित राशि होती है। फिक्स सम होता है, सम क्या होता है, सम होता है राशि, और फिक्स्ड सम पेड एनुअली उसको बोलते हैं एन्युटी, यानी कि जो वार्षिक में राशि पे की जाती है एक निश्चित राशि, तो उसको बोला जाता है एन्युटी। नेक्स्ट है ए प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कांट बी आंसर्ड, अर्थात एक ऐसी समस्या जो इतनी कठिन है कि उसका उत्तर भी नहीं दिया जा सकता, तो उसको बोलते हैं इनसॉल्यूबल, यानी कोई चीज़ कितनी जटिल है कि उसका आंसर नहीं हमें दिया जा रहा, यानी कि ए प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इज कैंट बी आंसर्ड, यानी कि इनसॉल्यूबल। नेक्स्ट जो हमारा वन वर्ड रहेगा वो है अनफेयरली। अनफेयरली टेक्स समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वन यूज, अर्थात किसी दूसरे की कोई चीज़ अनुचित तरीके से अपने इस्तेमाल के लिए लेना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मिस एप्रोप्रिएट, यानी कि दुरुपयोग करना। एप्रोप्रिएट होता है उचित तरीके से जो लेना, यानी कि मिस एप्रोप्रिएट किसी दूसरे की चीज़ को काम में लेना, उसको बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसको बोला जाता है ओमनिशियंट, यानी कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, ओमनिशियंट है।
नेक्स्ट है ए सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटरसाइकिल। जो बाइसिकल और मोटरसाइकिल के पीछे एक सीट होती है जो कि पैसेंजर के बैठने के लिए होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं पिलियन। ध्यान रखना, पिलियन यानी कि पीछे की सीट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा ड्राइंग और राइटिंग। ड्राइंग और राइटिंग ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस। जो एक पब्लिक प्लेस होता है और वहाँ पर एक जो दीवार होती है उस पर कुछ लिखना या फिर कोई चित्र बनाना, ड्राइंग करना, तो उसको बोलते हैं ग्राफिटी यानी कि भित्ति चित्रण करना, तो उसको बोलते हैं ग्राफिटी। नेक्स्ट है वन हु कैन रीड एंड राइट। जो लिख और पढ़ सकता है तो उसको बोलते हैं लिटरेट, अर्थात वह साक्षर है। वन हु कैन रीड एंड राइट यानी कि लिटरेट यानी कि साक्षर है। एन इमेज ऑफ अ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप यानी कि पूजा के इस्तेमाल के लिए की जाने वाली भगवान की जो एक छवि होती है उसको बोलते हैं आइडोल। क्या बोलते हैं? आइडोल। तो इस तरह हमारे 90 इस तरह हमारे 91 से 121 वर्ड्स कवर होते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।